26 से 1364 तक उन्होंने शासन संभाला। ठीक है, हालांकि आपको इतिहास में एक और समस्या आती होगी, वो है डेट को लेकर। डेटें बड़ी मुश्किल से याद होती है ना प्यारे बच्चों। पहली बार किसी को बच्चे कहा है, मैं बच्चे नहीं कहता क्योंकि मेरा मानना है कि आप में से बहुत सारे, इसलिए सॉरी बच्चे कहने के लिए। तो प्यारे विद्वानों, क्योंकि डेट की समस्या आपको बहुत ज्यादा आती है ना, तो आज डेट की समस्या का मैं हमेशा के लिए निपटारा कर लेता हूं। आपकी समस्या जड़ से खत्म कर दूंगा। बस 1 मिनट के लिए मुझे सुनना कि डेट की समस्या से आप कैसे निजात पा सकते हैं। डेट की समस्या आपको खत्म करनी है तो इसका सबसे अच्छा इलाज है आप डेट पढ़े ही ना। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत बड़ा मजाक हो गया, आपने हमारे साथ में कर लिया। देखो मैंने जो बात कही है, मैं क्या मानता हूं अपने आप को कोच का काम है सही दिशा देना, गलत ज्ञान नहीं दूंगा। दरअसल मुझे भी पढ़ाते पढ़ाते 12 साल का अनुभव है और मेरे जैसा बंदा अपने आप को कभी टीचर नहीं समझता, प्रोफेसर नहीं समझता, कोच समझता है। और मैं अपने आप को स्वयं को विद्यार्थी समझता हूं इतिहास का, और मैं बार बार उसको पढ़ता हूं। मैं बिना पिछले ईयर्स की पेपर की एनालिसिस किए बिना क्लास में नहीं उतरता। इसलिए आप हमेशा में जो क्वेश्चंस बन चुके हैं उसके आधार पर नेक्स्ट ईयर की प्रेडिक्शन बनाई जाती है। आपने पिछले 5 सालों के अंदर नोटिस किया, आरपीएससी हो या कोई भी एग्जामिनेशन बोर्ड हो, डेटे पूछने से बचता है। पता है आपने नोटिस किया? क्योंकि उसे पता है कि हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो विवादास्पद चीज है वह डेट ही है। यह एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है, इससे आसानी से कोई भी खेल सकता है। इतिहास है, कैसा इतिहास है सुनिए। आपने सुना होगा कालीबंगा, नाम सुना है? हालांकि मैं पहले यही पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन आपको क्या रोमांटिक हिस्ट्री पसंद है, इसलिए मैंने पहले मेवाड़ का इतिहास लिया। कालीबंगा की खोज सबसे पहले कब हुई? कालीबंगा की खोज जो है 1952 में हुई। एक इतिहासकार लिखता है गोपीनाथ शर्मा 1952 में। उसके बाद में डॉक्टर दशरथ शर्मा लिखते हैं 1953 में। हेमचंद भैया किसको माने हम सही? आपको क्या लगता है आपके एग्जाम में क्या यह पूछा जा सकता है कि कालीबंगा की खोज कब हुई? मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि पूछ के दिखाएं, क्योंकि जिस दिन पूछेंगे सीधा कोर्ट में मामला जाएगा। और आप जानते हो कि सबसे ज्यादा कंपटीशन एग्जाम में कोर्ट में जो चैलेंज होते हैं क्वेश्चंस वो इतिहास के ही होते हैं। ठीक है, अरे या तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि आपने बचपन से सुना ना, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो कि महात्मा गांधी ने। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इस सवाल को भी 2015 वाले आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में कोर्ट में लटका दिया गया कि असहयोग कोर्ट में चैलेंज कर दिया, सवाल को डिलीट करना पड़ा आरपीएससी को। 2015 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में 75 में से 17 सवाल डिलीट हुए। कितने? 17 सवाल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ने पूछा तो डायरेक्ट डेट नहीं पूछी, स्लॉट में डाल के डेट पूछी। समझ गए ना? इसलिए इतिहास का मतलब ही विवादों का पुलिंदा है। इसलिए अनटसंट चीजें मत पढ़ा करो, टू द पॉइंट पढ़ा करो। कोई जरूरत नहीं है महाराणा हाला की डेट याद रखने की। ये मैंने डेट इसलिए लगाई क्योंकि कल उठ के आप ये ना कह दो कि महाराज आपको नहीं आ रही होगी, इसलिए लगाई। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको याद करनी जरूरी है। नहीं पूछते हैं, न पूछेंगे। मेवाड़ का पुनरुद्धार किया, इसलिए मेवाड़ का पुनरुद्धारक भी कहते हैं। सिंगोली का युद्ध लड़ा था, इसलिए कोई ऑथेंटिक डेट तो है नहीं, इसलिए आपको कभी पूछेंगे नहीं कि सिंगोली का युद्ध कब हुआ। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सिंगोली के युद्ध में महाराणा हमीर ने सुबिन तुगलक को हराया था।